वो अपना घर बसाना चाहती थी, मगर ये बात गांव के मर्दों को पसंद नहीं आई। तभी रुद्र की बात बीच में काटते हुए विकी ने कहा, अरे ये सारी कहानियां तो हम पहले भी सुन चुके हैं। जाना ने हमें सुनाया था। उस स्त्री को गांव से रिस्पेक्ट चाहिए थी, हमने दिलाई, अब वो हमारी रक्षा करती है। हाँ, मगर पूरी कहानी किसी को नहीं पता। तबायफ और उसके प्रेमी को जिसने मारा था वो गांव का दुष्ट जमींदार था। उसका बदला स्त्री ने मरने के बाद उसका सिर कलम करके लिया और अपनी शक्तियों से उसे जमीन में गाड़ दिया। अब स्त्री की शक्ति जाने के बाद या तो वो सिरकटा प्रेत बनकर लौटा है और सारी स्त्रियों से बदला ले रहा है, या ये कोई दूसरी आफत है, क्या पता। अगली रात गांव में पूर्णमासी का मेला था। गांव वाले हर साल इसे धूमधाम से मनाया करते थे, मगर इस बार मेले की रंगत फीकी पड़ गई थी। गांव में सिरकटे प्रेत का आतंक था। सभी डरे सहमे गांव के चौराहे पर इकट्ठे हुए थे, जिनमें रुद्र, विकी और जाना भी थे। फिर गांव के मुखिया जी ने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, 1 साल पहले तक इस गांव में स्त्री का आतंक था, जो गांव के मर्दों से बदला ले रही थी। मगर जब से हमने उसकी शांति कराई और उसके सम्मान में ये विशाल मूर्ति बनवाई, तब से वो हमारी रक्षा कर रही है। मगर अब वो कहां है? इस सिरकटे प्रेत से हमारी रक्षा क्यों नहीं करती? तभी गांव के मुख्य पुरोहित बोल पड़े, स्त्री हमसे नाराज है, हमें उससे प्रार्थना करनी होगी। इस संकट की घड़ी में वही हमारी रक्षा कर सकती है। गांव के सभी औरत मर्द स्त्री की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और प्रार्थना कर रहे थे, रक्षा करो, रक्षा करो। अचानक तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर कुछ ही देर में जब आंधी रुकी तो सामने का नजारा देखकर सभी की सांसें थम गई। उनके सामने सिरकटा प्रेत खड़ा था, जिसने अपने ही हाथों में अपना कटा सिर ले रखा था। उसके सिर पर उगी हुई बड़ी जटाएं और सड़ा गला शरीर काफी डरावना नजर आ रहा था। उसे देखते ही जाना ने डरते हुए कहा, ये तो सच में सिरकटा प्रेत है। वहां खड़ी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सभी उस सिरकटे प्रेत से बचना चाहते थे। जाना काफी डरा हुआ था। उसने विकी और रुद्र से कहा, अगर जान बचानी है तो भाग ले विकी। रुद्र और जाना वहां से जान बचाकर भागना चाहते थे, मगर विकी अभी भी वहीं खड़ा था। तब तक सिरकटा आगे बढ़ते हुए बोला, सदियों गुजर गई, सिरकटा कमजोर है, शक्ति चाहिए, स्त्रियों के केश की शक्ति। विकी किसी तरह हिम्मत करके सिरकटे के सामने आते हुए बोला, जब तक इस गांव की रक्षा स्त्री कर रही है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी स्त्री जिसे सदियों पहले मैंने मारा था, या फिर ये पत्थरों की बनी हुई मूर्ति? इतना बोलते हुए सिरकटे ने अपनी जटाओं को लहराया। आग सी धधकती हुई एक जटा लहराकर स्त्री की मूर्ति से टकराई। स्त्री की मूर्ति टूटकर पत्थरों के ढेर में बदल गई। फिर उसने उन्हीं जटाओं से भागती हुई एक औरत को जकड़ लिया और अपने साथ घसीटता हुआ आसमान में ले जाने लगा।
उस औरत को बचाने के लिए विकी जाने ही वाला था कि तभी अचानक आग से लिपटी हुई एक बड़ी सी चोटी हवा में लहराती हुई आई और उसने सिरकटे की जटाओं को काट दिया, जिससे वो औरत ऐन वक्त पर जमीन पर गिर गई और सिरकटा गायब हो गया। सभी इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये चोटी किसकी थी जिसने उस औरत की जान बचाई। तभी उन्हें अंधेरे में एक औरत का साया नजर आया, और जब वो साया रोशनी में आया तो इन तीनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। ये श्रद्धा थी। विकी, रुद्र और जाना श्रद्धा को हैरानी से देख रहे थे। फिर विकी ने पूछा, श्रद्धा, तुम अचानक, मतलब तुम बिन बताए गायब? विकी के साथ रुद्र और जाना के पास कई सारे सवाल थे जो वो श्रद्धा से पूछना चाहते थे। तुम लोग यही जानना चाहते हो ना कि मैं 1 साल पहले अचानक कहां से आई और कहां गायब हो गई थी, और मेरे पास ये शक्तियां कैसे आई? तो सुनो, मैं स्त्री से बदला लेना चाहती थी क्योंकि मेरे माँ बाबा भी उसके शिकार बन गए थे। इसीलिए मैंने तंत्र विद्याएं सीखी। मुझे पता था कि उसकी सारी ताकत उसकी चोटी में थी। मुझे वो चोटी हासिल करनी थी ताकि मैं उसके जैसी ताकतवर बन जाऊं और उसे खत्म कर सकूं। मगर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मैं हर साल पूजा वाली रातों में यहाँ आती थी, मगर असफल हो जाती थी। फिर उस रात मुझे इत्तेफाक से तुम दोनों मिल गए और तुम्हारी मदद से मैंने उस स्त्री चुड़ैल की चोटी हासिल कर ली और उस रात बिन बताए चली गई थी। मगर फिर तुम वापस क्यों आई? पश्चाताप विकी, मैं सब कुछ ठीक करने आई हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। वो स्त्री गांव के मर्दों को सबक सिखाने के साथ साथ गांव की उस सिर कटे से रखवाली भी करती थी। माना कि वो एक हद तक बुरी थी, मगर पूरी तरह से नहीं। और इस सच्चाई का एहसास मुझे बाद में हुआ। मगर जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आखिर हम उसे हराएंगे कैसे? स्त्री की शक्तियां जाने के बाद वो सिरकटा मुक्त हो गया और उस स्त्री का बदला लेने के लिए वो गांव की सारी औरतों को पकड़कर कैद कर रहा है। हमें स्त्री को वापस लाना होगा। वही हमें इस सिरकटे से बचा सकती है। तुम तीनों चलो मेरे साथ। इतना बोलकर श्रद्धा वहां से जाने लगी और उसके पीछे रुद्र, जाना और विकी भी चल पड़े। अगली रात गांव से कुछ दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे श्रद्धा बैठी थी। उसके सामने विकी, रुद्र और जाना बैठे थे। सभी एक सफेद गोल घेरे में थे। श्रद्धा ने अपने सामने तंत्र साधना की चीजें बिखरा रखी थी। चील का रक्त, बिल्ली के बाल, सिंदूर और नींबू। उनके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। तो अब हमें क्या करना है? श्रद्धा ने उन तंत्र मंत्र के सामानों की तरफ देखते हुए कहा। इस महाक्रिया के जरिए हमें एक साधना करनी होगी। उस काली अंधेरी रात में गांव से दूर वो चारों पूरे विधि विधान से उस साधना को संपन्न करने में लगे हुए थे। फिर श्रद्धा ने मंत्र पढ़ते हुए अपने बैग से 3 ताबीजें निकालते हुए उन तीनों को दिया और कहा, ये लो, इसे अपने गले में पहन लो और जैसा मैंने समझाया है वैसा करना। मैं स्त्री की तरह साड़ी पहनकर सुनसान रास्ते पर चलूंगी। तुम तीनों मेरे पीछे चलते रहना। बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। सिरकटा आएगा और मुझे ले जाएगा। तुम तीनों मेरी चोटी पकड़कर रखना। बाकी की चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। रात का तीसरा पहर। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिरकटा के डर से लोगों ने अपने घर की रोशनी भी बुझा रखी थी। उसी वक्त चौराहे से पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते पर श्रद्धा स्त्री जैसी साड़ी पहनकर चल रही थी। उसके ठीक पीछे डरे सहमे रुद्र, विकी और जाना भी चल रहे थे। उन्होंने अभी कुछ ही दूरी तय की थी, तभी उन्हें एक तेज सीटी जैसी आवाज सुनाई दी
और देखते ही देखते उसके सामने सिरकटा का सिर हवा में उड़ता हुआ आया और बोला, चोटी, स्त्री की चोटी, कब से तलाश थी मुझे तेरी। इतना बोलते हुए उसने अपने सिर की जटाएं श्रद्धा की तरफ बढ़ाई और उसे लपेटकर अपनी ओर खींचने लगा। रुद्र, जाना और विकी की चीख निकल गई, मगर उस ताबीज की वजह से सिरकटा ना तो उन तीनों को देख सकता था और ना ही सुन सकता था। तीनों श्रद्धा के साथ गायब हो गए। एक घने अंधेरे के बाद जब उन चारों की आंखें खुली तो वो एक हवेली में थे। जहां ढेर सारी घूंघट में औरतें थीं। उन्हीं औरतों के बीच में स्त्री भी बंधी हुई थी, जो कि देखने में पूरी तरह से शक्तिहीन लग रही थी। उस अजीबोगरीब नजारे को देखकर चारों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तभी श्रद्धा ने तीनों को चेतावनी देते हुए कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सिरकटा की हवेली थी और अब वो उन चारों को देख सकता था। उसने उन्हें देखते ही कहा, धोखा, तुम तीनों छल से यहां तक पहुंचे हो। यहां सिर्फ स्त्रियां आ सकती हैं। तुम तीनों को मरना होगा। इतना बोलते हुए सिरकटा अपनी जटाओं से उन चारों को जकड़ने वाला था। तभी श्रद्धा ने विकी से कहा, विकी, मैं तुम्हें खंजर देती हूँ। उससे तुम्हें मेरी चोटी काटकर बंधी हुई स्त्री चुड़ैल के सिर में जोड़ना होगा। उससे उसकी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। फिर श्रद्धा ने अपने बैग में रखा खंजर निकाला और उसे विकी को दिया और बैग से कोई भभूत निकालकर चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे सिरकटा थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया। विकी ने मौका पाते ही श्रद्धा की चोटी काट ली और सिरकटा की जटाओं को काटकर स्त्री की तरफ भागा। इधर रुद्र और जाना सिरकटा की जटाओं को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे ताकि वो विकी का पीछा न कर पाए। विकी भागता हुआ स्त्री के पास पहुंच गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। सिरकटा श्रद्धा, रुद्र और जाना को जकड़ चुका था। हमारी मत करो विकी, जल्दी से चोटी को स्त्री के सिर से जोड़ दो। विकी स्त्री को ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे एक औरत लाल साड़ी में दिखी। उसने तुरंत ही वो चोटी स्त्री के सिर से जोड़ दी, मगर ये क्या, स्त्री अभी भी बिल्कुल बेजान खड़ी थी। विकी ने हाथ जोड़कर कहा, ओ स्त्री, रक्षा करो। अचानक स्त्री के पूरे शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर शक्तियों से भरता हुआ हवा में ऊपर उठ गया। उसके सिर से जुड़कर चोटी सफेद रोशनी से चमकती हुई भाले जैसी नजर आ रही थी। उसने विकी की तरफ मुस्कुराकर देखा और सिरकटा की ओर पलटी। स्त्री अपनी चोटी से सिरकटा की सारी जटाएं काटती जा रही थी, जिससे सभी लोग मुक्त हो गए। आखिरकार सिरकटा के सिर में एक भी जटा नहीं बची और उसका सिर बेजान होकर हवा में झूलने लगा। और फिर स्त्री ने अपनी चोटी से एक आखिरी बार करते हुए सिरकटे के माथे के बीचों बीच धक्का दिया, जिससे उसका सिर तेज रोशनी के साथ फट गया। हमें जल्द से जल्द हवेली से बाहर निकलना होगा, वरना हम सभी हमेशा के लिए इसी हवेली में फंसे रह जाएंगे। रात का तीसरा पहर। अचानक गांव के उस चौराहे पर तेज रोशनी हुई। विक्की, श्रद्धा, रुद्र और जाना के साथ सारी औरतों को लेकर स्त्री गांव में वापस जा चुकी थी। उसने गांव की उन औरतों से कहा, अब तुम सारी बहनें आजाद हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद है।
भय मुक्त रहो। सारी औरतें स्त्री का आशीर्वाद लेकर वहां से चली गई। फिर स्त्री ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा, सिरकटा मरा तो नहीं है, पर अब वो सदियों के लिए रसातल में चला गया है, और अगर वो कभी निकला भी तो मेरे हाथों से फिर वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुम सबसे विदा लेकर इस मूर्ति में निवास करती हूँ। इतना बोलकर स्त्री एक तेज सफेद रोशनी में बदल गई और स्त्री की टूटी मूर्ति में प्रवेश कर गई। टूटी हुई मूर्ति फिर से अपने आप पूरी हो गई। Like, comment, and subscribe.